हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माँ पापा रसोई में। चलिए आज बनाते हैं दोपहर का खाना। तो आज मैं बनाऊंगी चना दाल की दाल। जो इस तरह से तड़का वाला बनाएंगे ना, चना दाल बहुत अच्छी लगती है। तो चना दाल मैं रात में भिंगा के रख दी थी। ये ना लगभग 1 पाव चना दाल है। इसको ना मैं पहले अच्छे से धो ली थी, उसके बाद भिंगा के ढक के रख दी थी। उसके बाद ना इसको हम अच्छे से पानी से निकालते हुए ना कुकर में डालेंगे। सभी को मैं कुकर में डाल दी थी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी में ज़्यादा नहीं करी हूँ, मतलब कि थोड़ा सा चना दाल से ऊपर, ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद ऐड कर देंगे इसमें थोड़ा सा नमक। नमक इसलिए डाल रही हूँ कि चना दाल के अंदर तक अच्छे से चली जाएगी। उसके बाद ना कुकर का ढक्कन ढक्कन लगाएंगे और ना इसको 2 से 3 सीटी आने देंगे। मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी, 1 सीटी, और लो फ्लेम पे 2 सीटी। 3 सीटी में हो जाएगी। और इधर मैं आटा लगा दे रही हूँ। आप लोग कमेंट कर रहे थे ना रोटी नहीं खाते हो, तो आप लोग के कहने पे मैं आज दोपहर के खाने पे भी रोटी बना रही हूँ। तो आटा निकाल ले रही हूँ। आटा मेरे यहाँ मतलब कि घर का है, मतलब कि गेहूँ खरीदा हुआ है और पिसाए थे घर में ही। तो ये वाला है, मतलब कि पैकेट वाली आटा नहीं है, ये घर वाला ही मतलब कि गेहूँ का आटा है, जो ना बहुत टेस्टी होती है, अच्छी लगती है रोटी इसकी। मैं आटा निकाल ली थी जितना चाहिए था। बहुत सारा लगता है, रोटी बनाने में बहुत टाइम लगता है। ज़्यादा फैमिली है ना, बड़ी फैमिली, तो रोटी ना बहुत ज़्यादा बनती है। लगभग मतलब 3 पाव आटा का तो एक दिन में ही रोटी, एक टाइम में ही रोटी बनता है। 1 पाव कम 1 किलो रोटी, मतलब कि आटा का रोटी बनता है। तो आटा में थोड़ा सा नमक डाल दी थी। उसके बाद ना इसको हम गूँथ लेंगे, सॉफ्ट सा गूँथेंगे। आटा को इसलिए पहले गूँथ रही हूँ क्योंकि ना आटा को अगर आप 20 से 25 मिनट पहले गूँथ के इसको सेट होने के लिए रख देंगे ना, तो बहुत अच्छी सॉफ्ट आटा हो जाती है, बहुत अच्छी फूल जाती है। इसको मैं अभी अच्छे से चिकना नहीं की हूँ। उसके बाद ढक के ना इसको साइड में रख देते हैं। फिर ले आई थी मैं लाल भाजी। जेठानी शाम को तोड़ दी थी और अच्छे से धो दी थी सुबह। ये बाड़ी का ही है, घर का ही है। इसको ना मैं मतलब कि धुला हुआ है, तो इसको मैं गुच्छा गुच्छा रख दी है जेठानी जी। तो इसको ना मैं कट कर लेती हूँ बारीक बारीक। इस तरह से लाल भाजी घर का रहता है तो बहुत टेस्टी लगती है। और मैं एकदम सिंपल बनाती हूँ, आप लोग को पता ही होगा कि मैं एकदम सिंपल सी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग को भी बहुत पसंद आती है और मेरे यहाँ सिंपल ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं ना, इसी वजह से सिंपल ही बनता है। सभी भाजी को कट कर ली थी और इसके बाद यहाँ जो गिरा था ना भाजी, उसको साइड कर ली थी और गैस ऑन करके कढ़ाई रख दे रही हूँ। कढ़ाई गरम हो गया था तो इसमें हम डाल देंगे तेल। सरसों का तेल डाल रही हूँ मैं, सरसों का तेल आ गया था घर में। तो सरसों का तेल लगभग 2 बड़ी चम्मच डाल दी थी। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सूखी मिर्च, 2 से 3 सूखी मिर्च, और थोड़ी सी ना लहसुन को मैं कट कर ली थी। 5 से 6 कलियाँ लहसुन ली थी, उसको थोड़ी सी बारीक बारीक, ज़्यादा कट नहीं की थी, बीच बीच से चीरा लगा ली थी। लहसुन और मिर्च जो मतलब कि अच्छे से भून जाएंगे ना, तो डाल देंगे इसमें 2 से 3 आलू कटा हुआ छील के। इसको डाल के 2 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम भाजी। लाल भाजी जितना भी कट की थी ना, सभी को डाल देना है। उसके बाद ना इसको क्या है ना, मतलब कि इस तरह से अगर लाल भाजी बनाएंगे ना, बहुत टेस्टी लगती है। इसमें एकदम ज़्यादा मसाला वसाला तो मेरे यहाँ डलता ही नहीं। भाजी में अक्सर ना मेरे यहाँ मसाला डलता ही नहीं है, ना के बराबर है। अगर कोई पालक वालक है तो उसमें डल जाता है, लेकिन ना अगर ये लाल भाजी, मेथी भाजी, सरसों भाजी, ये सब में तो मसाला हल्दी नहीं डलता है। कोई कोई डालते हैं। प्याज भाजी में मेरे यहाँ ना हल्दी मसाला नहीं डलता है, वो ना सिंपल ही बनता है। भाजी डालने के बाद ना इसको अच्छे से चला देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, ताकि ना तेल और जो हम लहसुन और मिर्ची डाले थे वो सभी तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसको ढक्कन लगा देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे और पकने के लिए रख देंगे। और इधर देखिए तब तक ना चना दाल 3 सीटी हो गया था और चावल रख दी थी मैं गर्म कर, मतलब कि खाना मतलब पकने के लिए। उसके बाद इधर देखिए मैं दूसरे गैस पे ना ये भाजी को ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ दूसरे चूल्हा पे। उसके बाद इस चूल्हे पे ना हम अभी दाल को तड़का लगाएंगे। उसके लिए मसाला तैयार करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई गर्म हो गया था, उसमें डाल देंगे तेल। 3 बड़ी चम्मच डाल दी थी, ज़्यादा नहीं डाली थी। उसके बाद इसमें हम डालेंगे ना जीरा। जीरा और सूखी मिर्च, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल दीजिए। मेरे पास हींग पड़ा हुआ है, लेकिन ना वो खड़ा वाला हींग है, पिसा नहीं, इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। उसके बाद थोड़े से चटक जाएगा ना जीरा और मिर्च, तो अदरक, थोड़ी सी लहसुन और बारीक कटा हुआ प्याज, इसको भी डाल के ना अच्छे से गोल्डन होने तक भूनना है। तब तक जब भून रहा है ना, तब तक मैं थोड़ी सी भाजी को भी चला लेती हूँ। हाथ में थोड़ी सी जल गई थी, ऐसी गर्म वाला पकड़ ली थी। इसमें ना काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया था, तो इसमें साथ में ऐड कर देती हूँ मैं टमाटर। छोटी वाली टमाटर डाल रही हूँ। भाजी में थोड़ी सी टमाटर रहता है ना, तो अच्छा लगता है। मेरे यहाँ तो अक्सर टमाटर में ही बनता है। उसके बाद टमाटर डालने के बाद ना इसमें हम ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार। ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, हल्का ही डाल रही हूँ। भाजी में थोड़ा सा नमक कम रहता है ना, तो ही अच्छा लगता है। उसके बाद टमाटर को बीच में डाल देती है और इसको ना अच्छे से कवर कर देंगे। टमाटर बिना कटे डाली हूँ ना, बिना कट किए, इसी वजह से इसको बीच में डाली हूँ। और इसको ना अच्छे से ढक देंगे और ढक्कन लगा के ना इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे। तब तक प्याज मेरा लगभग भून ही जा रहा था, अच्छे से भून गया था प्याज। इसमें ना थोड़ा सा गोल्डन कलर आ गया था, तो इसमें हम ऐड करेंगे अब मसाला।
मसाला में ऐड करना है। सबसे पहले हम इसमें करेंगे धनिया पाउडर 1 बड़ी चम्मच। उसके बाद हम थोड़ी सी डालेंगे इसमें सब्जी मसाला और हल्दी पाउडर। इतना ही मसाला डलेगा, इससे ज़्यादा मसाला नहीं डलेगा। धनिया पाउडर और सब्जी मसाला और हल्दी पाउडर बस इतना ही डलेगा। उसके बाद ना इसको 2 सेकंड के लिए बस चला देना है तेल में, ज़्यादा नहीं। मसाला सूखा मसाला है ना, बहुत जल्दी भून जाता है, जलने लगता है नहीं तो। उसके बाद इसमें हम कटा हुआ टमाटर छोटा बड़ा दोनों मिक्स करके डाल रही हूँ मैं। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे नमक। नमक ध्यान रख के डालिएगा क्योंकि पहले दाल मतलब चना दाल में भी डाले थे तो थोड़ी सी मेरे यहाँ ज़्यादा बनती है सब्ज़ी, इसीलिए थोड़ा सा नमक क्वांटिटी भी आपको ज़्यादा लगती होगी। इसको डालने के बाद थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, लगभग 2 से 3 बड़ी चम्मच। उसके बाद इसको ना अच्छे से चला देंगे और ना ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे। थोड़ा सा अच्छे से सभी तरफ मिक्स कर दी थी और इसको ना ढक्कन लगाएंगे ना और 5 मिनट लो फ्लेम पे पकने देंगे। तब तक मैं भाजी को चेक कर ले रही थी। भाजी को थोड़ी सी फ्लेम को हाई नहीं की हूँ अभी, थोड़ा सा हाई करके ना इसको अच्छे से टमाटर जो भी डाले थे ना उसको अच्छे से मैश कर लेंगे। और टमाटर जब अच्छे से हो जाएगा ना तब इधर में, तब तक ना मेरा चावल भी बन गया था और भाजी भी मेरा बन गया था। लाल भाजी बहुत ही टेस्टी बनती है, एकदम सिंपल सी। मेरे यहाँ इसलिए सिंपल बनता है क्योंकि बाबू छोटा है और गर्मी का मौसम में ना ज़्यादा मसाला वाला खाना अच्छे नहीं रहता है, इसी वजह से ना सिंपल ही बनता है मेरे यहाँ। भाजी बन गया था, उतार दी थी भाजी को और ना इधर देखिए तब तक ना मेरा मसाला भी ना लगभग भुन ही गया था। टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। इसको ना अच्छे से दबा दबा के चिकना मतलब कि मैश कर लेंगे। छोटा वाला टमाटर को मैं बिना कट कर ये डाली थी ना, इसी वजह से इसको चम्मच की सहायता से ना अच्छे से दबा देंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा मसाला को भूनने के लिए रहने देते हैं। और इधर देखिए मैं दाल को चेक करी, चना दाल 3 सीटी में ना बहुत अच्छे से पक जाता है। अगर आप चना दाल बनाते हैं ना तो रात में भिंगा के रख दीजिएगा और सुबह ना उसको 2 से 3 सीटी में बहुत जल्दी पक जाएगी। अगर आप भिंगाना भूल गए हैं तो इसको मतलब 5 से 6 सीटी लगाइएगा तो बहुत अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद देखिए मसाला भुन गया था, चना दाल भी बहुत अच्छे पक गया था, तो डाल दी थी तड़का में चना दाल को और ना इसको अच्छे से चला देंगे। और उधर मैं ना गर्म पानी करने के लिए रख दी हूँ इंडक्शन में। और थोड़े से चलाने के बाद ना इसमें हम ऐड करेंगे गर्म पानी। देखिए बहुत अच्छे से चला दी थी। उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। इंडक्शन बंद कर दी थी और पानी को मैं डाल दे रही थी, लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी डाली थी। उसके बाद ना इसको अच्छे से चलाएंगे इस तरह से। देखिए इसमें मैं सूखा मिर्च का तड़का लगाई, इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। मेरे पास ना अभी हरा धनिया ख़त्म हो गया है बाड़ी पे, तो इसीलिए मैं हरा धनिया इसीलिए ना इसमें हम मतलब कि कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास हो तो आप इसमें हरा धनिया ही ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन मेरे पास नहीं था, इसी वजह से ना मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दे रही हूँ। और इसको थोड़े से चला देंगे और ना फ्लेम को थोड़ा सा मतलब कि लो रखेंगे। और ये बन गई थी मेरी मतलब कि सब्ज़ी मतलब कि। और इसको ना थोड़ा सा ढक्कन लगा के ना फ्लेम को लो करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। और इधर मैं तड़का लगाऊंगी। ऊपर से अगर आप तड़का लगाते हैं ना चना दाल में, इसका ना टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो तड़का मतलब कि जो कलछी है ना उसको रख दी थी गैस में और सरसों तेल थोड़ा सा डाल दी थी। और नीचे से ना मैं जीरा वाला डब्बा निकाल दी थी मसाला और 1 चम्मच जीरा डाल दी थी। जीरा डालने के बाद ना इधर तब तक सब्ज़ी हो गई थी। फ्लेम को मैं बंद कर दे रही थी, ढक्कन को खोल दे रही थी। तब तक ना जीरा अच्छे से चटक गई थी। थोड़ी सी मैं कलर के लिए ना कश्मीरी लाल मिर्च डाल दे रही हूँ और इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और डाल देंगे दाल में। ये रहा आज का मेरा मतलब कि चना दाल की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी लगती है। इस तरह से आप ना चावल रोटी दोनों भी खा सकते हैं। अगर आपको थोड़ी पतली लगती है तो आप इसको गाढ़ा बना सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ चावल बनता है ना, इसी वजह से ना थोड़े सा पतला ही रहता है दाल की सब्ज़ी, इसीलिए मैं थोड़ी सी पतला बनाई थी। और दाल बन गई थी मेरी चना दाल की, बहुत टेस्टी बनी थी। एकदम सिंपल सी बनती है लेकिन मेरे यहाँ टेस्टी ही बनती है इस तरह से, सिंपल से, ज़्यादा कम मतलब कि ज़्यादा मसाला नहीं डलता है, कम ही मसाला में। और इधर मैं तवा रख दी थी और इधर मैं लोई लेके ना रोटी बेल ले रही थी। लोई को ना इस तरह से थोड़ा सा करके बेलो ना तो कम आटा में ना अच्छी सी रोटी बनती है और रोटी ना फूले फूले बनती है। इधर तवा भी गर्म हो रहा था और इधर रोटी बेल रही थी। आप लोग बोल रहे थे ना दीदी आप लोग रोटी नहीं खाते हो, ऐसा नहीं है हम लोग रोटी नहीं खाते हैं, हम लोग भी रोटी खाते हैं, लेकिन सुबह के मतलब कि टाइम खाते हैं नाश्ता में। और रात मतलब कि रात के खाने में कभी मतलब कि चावल बनता है, कभी रोटी बनता है, और कभी कभी ना मतलब कि दोपहर के खाने में बस चावल ही बनता है और सुबह के नाश्ते में रोटी पराठा यही सब बनता है। लेकिन दोपहर के खाने में ना खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, गर्मी ज़्यादा है और ठंडी के मौसम में खा भी लेते हैं, लेकिन गर्मी में ना अक्सर मतलब कि चावल ही बनता है दोपहर में। आप लोग को लगता होगा ना कि हम लोग रोटी नहीं खाते। और फर्स्ट रोटी को देखिए मैं इस तरह से फुलाती हूँ मतलब कि बेलन डंडा की सहायता से। इस तरह से फुलाओगे ना तो बहुत मतलब कि आपको कपड़ा या टिश्यू पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी रोटी होती है ना उसके एक रोटी से के ऊपर रख के ही दूसरी रोटी को फुला लेती हूँ, इस तरह से दबा दबा के सेक लेती हूँ। इस तरह करके रोटी मैं सभी को बना लूँगी। देखिए रोटी फूलने में बहुत आसान हो जाती है फुलाने में, इस तरह से आप फुलाएंगे ना रोटी भी कच्ची नहीं रहती और बहुत अच्छे से सीख जाती है। रोटी मैं बना ली थी सभी को। उसके बाद इधर मैं निकाल दे रही हूँ मेरे जेठ जी के लिए खाना। पहले जेठ जी के लिए निकालती हूँ। आप लोग कमेंट कर रहे थे ना आप जेठ जी के लिए
केवल खाना परोसते हैं, ऐसा नहीं है। मैं सभी के लिए परोसती हूँ, लेकिन सबसे पहले ना जेंट्स के लिए परोसती हूँ, क्योंकि वो अपने काम पे जाते हैं ना, तो आते हैं तो उनके लिए परोसना जल्दी रहता है। वो खा के चले जाते हैं दोपहर का खाना। और इधर देखिए साथ में सब्ज़ी निकाल दी थी, लाल भाजी और रोटी रख दे रही थी 4। दोपहर का खाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही खाते हैं। उसके बाद इधर निकाल रही हूँ दाल। बहुत ही सिंपल बना था आज का थाली, बहुत ही टेस्टी बना था। ऐसे बनता है ना, जो सब्ज़ी में बनाओ उसी सब्ज़ी में बाबू भी अच्छे से खा ले। सभी साग सब्ज़ी बाबू खाएगा तभी तो उसको विटामिन प्रोटीन मिलेगा। इसी वजह से ना मैं सिंपल कम मसाले में बनाने की कोशिश करती हूँ। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।